विराट कोहली काफी टाइम से वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं। ही टेक्स नो एनिमल प्रोडक्ट इन हिज डाइट। पैट्रिक वेबोमियन प्योरली वीगन डाइट फॉलो करते हैं और एक ही बार में इतने ज्यादा किलो वेट्स उठा सकते हैं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको वीगन डाइट से कितनी स्ट्रेंथ, कितनी पावर मिल सकती है। एनिमल बेस्ड फूड के अंदर इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं। एनिमल्स खुद प्लांट्स के थ्रू और वेजिटेबल्स के थ्रू प्रोटीन लेते हैं और हम लोग एनिमल्स के थ्रू प्रोटीन लेते हैं। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पार्कल विद साक्षी। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोटीन एंड विटामिन B12 के बारे में, DIP डाइट। अगर आपको DIP डाइट के बारे में पता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको नहीं पता है तो मैंने इसकी एक वीडियो अपलोड की है, एक नहीं 3 वीडियोस अपलोड किए हैं इसके ऊपर। और अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैं आपको उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ ही मैं ऊपर आई बटन में भी लगा दूंगी, आप वो जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। DIP डाइट विच इज़ गिवन बाय डॉक्टर विश्वरूप रॉय, उन्होंने ये बताया है कि DIP डाइट में हमें नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं लेना है। डेयरी प्रोडक्ट्स में हमें मिल्क भी नहीं लेना है। तो इसलिए आप लोगों में से काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि अगर हम नॉनवेज नहीं लेंगे, अगर हम मिल्क नहीं पियेंगे तो हम प्रोटीन कैसे लेंगे, हमारी बॉडी को हम प्रोटीन कैसे देंगे, वरना उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और इसके साथ साथ मैं आपको और भी चीज़ें बताऊंगी जो शायद आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और हाँ, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रेड कलर के बटन को प्रेस कर दीजिए और उसके बगल में एक छोटू सा बेल आइकन आ रहा होगा, उसको भी क्लिक जरूर कर दीजिएगा ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रोटीन तो हमारे बालों में भी होता है, हम बाल क्यों नहीं खा लेते? कैल्शियम तो हमारे नेल्स में भी होता है, हम नेल्स क्यों नहीं खा लेते? कार्बोहाइड्रेट तो वुड में भी होता है, हम वुड क्यों नहीं खा लेते? डॉक्टर विश्वरूप ने ये कहा है कि प्रोटीन तो आपके बालों में भी होता है, तो आप बाल भी खा सकते हैं। और अगर आपको कैल्शियम चाहिए तो कैल्शियम तो आपके नेल्स में भी होता है, तो आप नेल्स खा सकते हैं। और अगर कार्बोहाइड्रेट चाहिए तो कार्बोहाइड्रेट तो वुड में भी होता है, तो आप वुड खा सकते हैं। लेकिन ये चीज़ें तो हम लोग नहीं खाते हैं। और अगर मैं पूछूं क्यों नहीं खाते हैं तो सबका आंसर एक ही होगा कि ये चीज़ें कोई खाने के लिए थोड़ी होती हैं। तो उसी तरीके से जो हम एनिमल्स खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, तो वो भी कोई खाने की चीज़ थोड़ी होती हैं, पर फिर भी हम उन्हें तो खा लेते हैं। तो उनका कहने का मतलब यही था कि अगर आपको प्रोटीन ही चाहिए तो उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आप जानवर को भी खा सकते हैं तो आप अपने बालों को भी खा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर हम नॉनवेज नहीं ले सकते हैं, डेयरी प्रोडक्ट नहीं ले सकते हैं, फिर भी हम प्रोटीन ले सकते हैं, और कहाँ से, चलिए देखते हैं। हमें प्रोटीन कहाँ से लेना है और कैसे लेना है, उससे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें प्रोटीन कितना लेना है, क्योंकि हर एक की बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। और प्रोटीन इनटेक डिपेंड करता है एक्टिविटी लेवल पर, वेट पर, गोल्स पर और एज पर। एक्टिविटी लेवल का मतलब है कि पर डे आपकी कितनी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी सिटिंग जॉब है तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी काफ़ी कम होती होगी, और अगर आप एक हाउसवाइफ हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी थोड़ी बहुत हो जाती होगी। और अगर आप एक एथलीट हैं तो आपकी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल काफ़ी हाई होगा। तो इस बेस पर आपका प्रोटीन का इंटेक डिसाइड किया जाता है। वेट, प्रोटीन इंटेक आपके वेट पर भी डिपेंड करता है कि आप अंडर वेट हैं या फिर आपका वेट एक्यूरेट है या फिर ओवर वेट है। गोल्स, प्रोटीन इंटेक आपके गोल्स पर भी डिपेंड करता है कि आपको अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस करने हैं, आपका क्या गोल है अपनी बॉडी से रिलेटेड उस चीज़ पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका वेट एक्यूरेट है और आपको ना ही वेट लूज करना है और ना ही वेट गेन करना है, तो उस बेस पर आपका प्रोटीन इंटेक डिसाइड किया जाएगा। और अगर आपको मसल्स बिल्ड करनी है या फिर आपको अपना वेट लूज करना है या फिर वेट गेन करना है, तो उस बेस पर आपका प्रोटीन इंटेक डिसाइड किया जाता है। जैसे कि आपको पता ही होगा, बॉडी बिल्डर्स की, एथलीट्स की प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी का लेवल ज़्यादा होता है और उनको मसल्स बिल्ड करनी होती है, तो उसी के बेस पर उनका प्रोटीन इंटेक डिसाइड किया जाता है। और प्रोटीन इंटेक आपकी एज पर भी डिपेंड करता है। डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, आपकी बॉडी की प्रोटीन रिक्वायरमेंट क्या है डेली बेसिस पर? वेरी लिटिल और नो फिजिकल एक्टिविटी। अगर आप फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम करते हैं या फिर बिल्कुल भी नहीं करते हैं तो आपको 1.2 से लेकर 1.8 ग्राम ऑफ प्रोटीन लेना है पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका बॉडी वेट है 50 kgs, तो अगर आप 1.2 ग्राम प्रोटीन ले रहे हैं तो आपको 50 kgs को मल्टीप्लाई करना है 1.2 से,
यानी कि 60 ग्राम ऑफ प्रोटीन आपको लेना है पर डे। हेल्दी वेट एंड एक्टिव, अगर आपका हेल्दी वेट है और आप एक्टिव भी रहते हैं, यानी कि आप फिजिकल एक्टिविटी भी थोड़ी बहुत करते रहते हैं, तो आपको लेना है 1.4 से लेकर 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। हेल्दी वेट, एक्टिव एंड विश टू बिल्ड मसल, अगर आपका हेल्दी वेट है और आप एक्टिव भी रहते हैं और आपको मसल्स बिल्ड करनी है, तो आपको लेना है 1.8 से लेकर 2.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। हेल्दी वेट, एक्टिव एंड विश टू लूज वेट, अगर आपका हेल्दी वेट है और आप एक्टिव भी रहते हैं और आपको अपना वेट लूज करना है, तो आपको लेना है 1.8 से लेकर 2.7 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। ओबीस और ओवरवेट, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आपको लेना है 1.2 से लेकर 1.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट। और ये बताने से पहले कि आप प्रोटीन वेजिटेरियन डाइट के थ्रू कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, उससे पहले हम कुछ ऐसा डिस्कस करेंगे जिससे आपको बिलीव हो जाएगा कि आप वीगन डाइट के थ्रू भी प्रोटीन कंज्यूम कर सकते हैं और आपको प्रोटीन के लिए नॉनवेज खाने की ज़रूरत नहीं है। सो बात करते हैं एनिमल्स के बारे में कि एनिमल्स प्रोटीन कहाँ से लेकर आते हैं। एनिमल्स प्रोटीन को खुद से प्रोड्यूस नहीं करते हैं, एनिमल्स की बॉडी प्रोटीन को प्रोड्यूस नहीं करती है। एनिमल्स खुद प्लांट्स के थ्रू और वेजिटेबल्स के थ्रू प्रोटीन लेते हैं और हम लोग एनिमल्स के थ्रू प्रोटीन लेते हैं। तो क्यों ना हम लोग भी डायरेक्ट सोर्स से, मेन सोर्स से प्रोटीन को कंज्यूम करें। और अगर हम प्रोटीन एक्चुअल सोर्स से यानी कि प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं, तो हमें प्रोटीन के साथ साथ और भी काफ़ी चीज़ें मिलती हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होती हैं, जैसे कि फाइबर, विटामिन सी, लाइकोपीन, कैरोटीनॉइड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स। और दूसरी तरफ अगर हम प्रोटीन एनिमल प्रोडक्ट्स के थ्रू कंज्यूम करते हैं, तो हमें प्रोटीन के साथ साथ इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स भी मिलते हैं, क्योंकि एनिमल बेस्ड फूड के अंदर इन्फ्लेमेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं होते हैं, जैसे कि हीम आयरन, N5-GC, एंडोटॉक्सिन, TMAO। तो अब आप खुद ही सोचिए कि आपके लिए कौन सा प्रोटीन अच्छा है, एनिमल प्रोडक्ट्स के थ्रू या फिर प्लांट्स, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स के थ्रू। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि हम प्रोटीन कहाँ कहाँ से ले सकते हैं। सबसे पहले प्रोटीन इन वेजिटेबल्स, स्पिनच 49% प्रोटीन, कॉलीफ्लावर 40% प्रोटीन, कुकुम्बर्स 24% प्रोटीन, टोमेटोज 18% प्रोटीन, केल 45% प्रोटीन, मशरूम 38% प्रोटीन, ग्रीन पेपर 22% प्रोटीन, ब्रोकली 45% प्रोटीन, पार्सली 34% प्रोटीन, कैबेज 22% प्रोटीन। तो ये थे कुछ वेजिटेबल्स जिनके थ्रू आपको प्रोटीन मिल सकता है। और अगर अब हम कंपेयर करें वेजिटेबल्स को मीट से, तो अब हम देखते हैं कि प्रोटीन इन मीट, बीफ में आपको 25.8% प्रोटीन मिलता है। इससे ज़्यादा प्रोटीन तो आपको स्पिनच, कॉलीफ्लावर में मिल जाता है, 49% प्रोटीन इन स्पिनच, कॉलीफ्लावर में 40% प्रोटीन, चिकन में 23% प्रोटीन, एग्स में 12% प्रोटीन। इससे ज़्यादा प्रोटीन तो आपको वेजिटेबल्स में मिल रहा है। तो अब आप खुद ही देख लीजिए कि आपको कौन सा प्रोटीन लेना चाहिए। वेजिटेबल्स के अलावा आपको फ्रूट्स में भी प्रोटीन मिलता है, जैसे कि गुआवा में आपको मिलता है 2.5 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ गुआवा, यानी कि अगर आप 100 ग्राम गुआवा खाएंगे तो आपको उसमें 2.5 ग्राम प्रोटीन मिलेगा। 2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ एवोकेडो, 1.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ एप्रिकॉट, 1.4 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ ब्लैकबेरी, 1.2 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ कीवी, 1.1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर 100 ग्राम ऑफ बनाना। तो ये तो बात हो गई वेजिटेबल्स और फ्रूट्स की। और अब हम बात करेंगे नट्स की कि आपको नट्स में कितना प्रोटीन मिल सकता है। हाई प्रोटीन नट्स एंड सीड्स, तो काफ़ी ऐसे नट्स हैं और सीड्स हैं जिनसे आपको प्रोटीन मिल सकता है, जैसे कि आलमंड्स, कैश्यूज, पीनट्स, वॉलनट्स, पीकेन्स, फ्लैक्स सीड्स, पम्पकिन सीड्स, सीसेम सीड्स एंड सनफ्लावर सीड्स। और अब हम बात करेंगे कितना मिल सकता है, तो 100 ग्राम आलमंड में आपको 21 ग्राम प्रोटीन मिलता है, 100 ग्राम कैश्यू में 18 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पीनट्स में 26 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम वॉलनट्स में 15 ग्राम प्रोटीन, 100 ग्राम पीकेन्स में
9 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम फ्लैक्स सीड्स में 18 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम पम्पकिन सीड्स में 19 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम सीसेम सीड्स में 18 ग्राम प्रोटीन। 100 ग्राम सनफ्लावर सीड्स में 21 ग्राम प्रोटीन। तो अगर आप वीगन डाइट फॉलो करते हैं तो आपके पास वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं जिनके थ्रू आपको प्रोटीन मिलता है। और ये सिर्फ आपको प्रोटीन ही नहीं देते हैं, इनके अंदर प्रोटीन के अलावा विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। और अगर आपको अभी तक बिलीव नहीं हो रहा कि वीगन डाइट के थ्रू आप प्रोटीन भी ले सकते हैं और क्या ये प्रोटीन आपको उतनी एनर्जी देगा या नहीं देगा, आपको स्ट्रेंथ देगा या नहीं देगा, तो अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों की जो काफ़ी टाइम से वीगन डाइट पर है और अपनी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा वर्क कर रहे हैं। पैट्रिक बेबोमियन, जर्मनीज स्ट्रॉन्गेस्ट मैन। पैट्रिक बेबोमियन जर्मनी के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन है और ये प्लांट ईटर हैं। पैट्रिक बेबोमियन प्योरली वीगन डाइट फॉलो करते हैं और एक ही बार में इतने ज़्यादा किलो वेट्स उठा सकते हैं। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि आपको वीगन डाइट से कितनी स्ट्रेंथ, कितनी पावर मिल सकती है। डॉट्सी बॉश। डॉट्सी बॉश सिल्वर मेडल ओलंपिक साइक्लिस्ट हैं और काफ़ी टाइम से वीगन डाइट फॉलो कर रही हैं। और डॉट्सी बॉश ने अपने एक इंटरव्यू में ये भी बताया है कि वीगन डाइट पर स्विच करने के बाद इनका एनर्जी लेवल पहले से काफ़ी इंक्रीज हुआ है और पहले से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे पा रही हैं। विराट कोहली। विराट कोहली को तो आप सभी लोग जानते होंगे, ही इज़ अ वेरी फेमस इंडियन क्रिकेट प्लेयर। और विराट कोहली काफ़ी टाइम से वीगन डाइट फॉलो कर रहे हैं। ही टेक्स नो एनिमल प्रोडक्ट इन हिज डाइट। सिर्फ वीगन डाइट फॉलो करके विराट कोहली इतने एनर्जेटिक रहते हैं, इतनी अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं। तो अब तो आप लोग बिलीव कर ही सकते हैं कि वीगन डाइट से आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल सारी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। मॉर्गन मिचेल। मॉर्गन मिचेल एक बहुत ही फेमस ऑस्ट्रेलियन ओलंपिक रनर हैं और ये सिर्फ वीगन डाइट फॉलो करती हैं। केंड्रिक फेरेस। केंड्रिक फेरेस एक ओलंपिक वेटलिफ्टर हैं और केंड्रिक फेरेस नो डेयरी, नो एनिमल प्रोडक्ट डाइट फॉलो करते हैं, यानी कि प्योरली वीगन डाइट फॉलो करते हैं और एक बार में इतना ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। और ऐसे ही कुछ और नाम जो वीगन डाइट फॉलो करते हैं, ब्रायन जेनिंग्स एंड 9 टाइम ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट कार्ल लुइस। तो इतने एग्जाम्पल्स से आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि वीगन डाइट से आप प्रोटीन ले सकते हैं और प्रोटीन के साथ साथ आपको मिनरल्स, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स जैसी और भी चीज़ें मिलती हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती हैं। सो ये थी आज की वीडियो। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, आपको इससे नॉलेज मिली हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। डू गिव द वीडियो अ बिग थम्स अप, क्योंकि अगर आप लोग लाइक करते हैं ना तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम ऐसी वीडियोस और भी लेकर आए। सो इसलिए अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगा करे तो लाइक ज़रूर करा करिए और साथ ही में शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, सबके साथ। और अगर आप लोग को DIP डाइट से रिलेटेड या फिर इस वीडियो से रिलेटेड, प्रोटीन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी और चीज़ के ऊपर वीडियो चाहिए तो भी आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो अब मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।